तुरंत वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो फिर से इंग्लिश पेपर लीक के ऊपर आएगा। इंग्लिश के लिए 2-3 ही दिन बचे हैं। आपकी इंग्लिश का पूरी प्रिपरेशन मैं करा के दूंगा, सिर्फ आपको 2000 लाइक्स कंप्लीट कर देने हैं और कमेंट सेक्शन में इंग्लिश पेपर लीक जरूर लिख देना ताकि मैं उसके ऊपर और प्रिपरेशन करके आपके लिए वीडियो ला सकूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा इंग्लिश का पेपर बताने वाला हूं। अगर इस प्रकार से आप पेपर लिखोगे मैं गारंटी देता हूं आपके आउट ऑफ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फुल मार्क्स आएंगे, कहीं पे एक नंबर भी नहीं कटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। वीडियो लंबा हो सकता है, हर बच्चा नहीं देख पाएगा मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके अंदर पेशेंस है, जिनकी प्रिपरेशन अभी ज्यादा नहीं हुई लेकिन उनको इंग्लिश में अभी भी फुल मार्क चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना। आपके अगर 20-25 मिनट है आपके पास तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं गारंटी देता हूं वीडियो एंड होने तक आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मैं अगर ऐसा पेपर लिखूंगा तो मेरे फुल मार्क्स आने। क्लियर बात है? जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से जितने भी पेपर लीक आने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जितने भी पेपर लीक आएंगे, आपको भी पता है पेपर के एग्जाम के दिन तक बहुत सारी चीजें लीक हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस लीक हो जाते हैं, वो आप तक पहुंचाने, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लास्ट वीक का जो सब्सक्राइबर का विनर था उसका नाम राहुल पाटिल है, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। हर वीडियो में हम एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं, उसको 1500 रुपीज का प्राइस चला जाता है। आप भी नेक्स्ट वीडियो के हो सकते हो, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, कोई पैसा नहीं देने होते, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना होता है बेटा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जल्दी फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत सारी पीडीएफ नोट्स सीटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, कुछ भी आता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। बहुत सारी लीक चीजें जो भी पीडीएफ कहीं से आती है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश के पूरे पेपर के ऊपर, कैसे आपको लिखना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको कैसे लिखने होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज, 200 क्वेश्चन की शीट में एनरोल कर लेना, वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड्स में आने हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। उस शीट को जरूर एनरोल कर लेना, वो शीट आपके लिए जीवन दान साबित हो सकती है बेटा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन वहां पे दिए, वहीं से सिमिलर क्वेश्चन आने। उस शीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो, जरूर एनरोल कर लेना। ठीक है, वो शीट करने के बाद आप पूरा कॉन्फिडेंट फील करोगे, वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर बात है? बात करते हैं इंग्लिश के पेपर के ऊपर। चलो हम पहले तो देखो, मैंने पूरे आंसर किए आपके लिए प्रिपेयर किए। ठीक है, कल रात को ही मैं हॉस्पिटल से बाहर आया। ठीक है, मैं हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद तुरंत आते ही मैंने पूरे आंसर किए आपके लिए बनाई। इस प्रकार से अगर आप पेपर लिखोगे आपके फुल मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, एक नंबर भी कहीं पे नहीं कटेगा। क्लियर बात है? और इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश में अच्छे आगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में कम भी आए तो भी आपका स्कोर बढ़ जाता है, इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये आंसर की आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरी आंसर की मैं बना के लाया हूं, एक एक क्वेश्चन को देखते हो तब आपको ज्यादा चीजें समझेगी। पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में आप सब बच्चों को पता है एक चीज कि पहला क्वेश्चन आपका सीन पैसेज आता है। ठीक है, तो ये सीन पैसेज एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इस सीन पैसेज को एक बार पढ़ लो। उसके बाद जो आपके ऊपर पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने वाला है वो है A1। ठीक है, A1 में यहाँ पे आएगा आपका एक तो ट्रू और फॉल्स आएगा, एक तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आया तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। ठीक है, अगर आपको चारों के चारों ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहे, ठीक है, मैं ध्यान से इस चीज को समझना, मैं गलत आपको गाइड नहीं कर रहा हूं बेटा, आपको है ना थोड़ी सी प्रोसेस आपके आसान करके दे रहा हूं। अगर आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 अगर ट्रू और फॉल्स आए, एक भी आपको ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है चारों में से, ठीक है, पहले अटेम्प्ट करो, 3-4 बार पहले सॉल्व करो, फिर भी नहीं आ रहा है, एक तो ट्रू सारे मार्क करके आओ, एक तो फॉल्स सारे मार्क करके आओ, एटलीस्ट एक हाथ क्वेश्चन आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, बेसिक एक सिंपल साइकोलॉजी, डायरेक्ट आपके सारे फॉल्स या डायरेक्ट सारे ट्रू नहीं होते। ठीक है, ये गलत नहीं गाइड कर रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे इसको ऑफेंसिवली ले लेंगे, भैया आप टीचर हो क्या आप ऐसी बात करते हो। देखो, लाइफ सेविंग के लिए आप जो जो चीजें कर सकते हो वो करनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, अभी इस फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे लिखना है ये चीज यहां पे ध्यान दो। ठीक है, ये आपका सेक्शन, पहली चीज तो यहां पे आपको सेक्शन की हेडिंग डालनी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये आपको डालना है। ठीक है, इसके बिना आपका ये एक इंप्रेशन होता है। ठीक है, नहीं डाला तो भी आपके नंबर मिलने हैं, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, ये देख के पेपर सेटर थोड़ी उसके मन में पॉजिटिव चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तो डालना है। अगर सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो पहले तो एक यहां पे आपको कॉलम लाइन खींचनी है। ठीक है, जहां पे जैसा मैंने प्रेजेंट किया है उस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 1 आपको पहले लिखना है, उसका ए पार्ट। ठीक है,
ए पार्ट में भी A1, ठीक है, उसके नीचे लिखा है। एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट डाला है, ठीक है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट डालना होता है। ये चीज को समझो, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग है जो बोर्ड की तरफ से आई है, ठीक है। मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात। चलो, तो उसके बाद आपको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, ठीक है। जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, और जो करेक्ट आंसर है उसको डबल अंडरलाइन करनी है। पेन से करो या फिर पेंसिल से करो, दोनों चलने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर को डबल अंडरलाइन करनी है, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पिक आउट एंड राइट 2 स्टेटमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट टेलिंग अस अबाउट राइटर्स लॉस, ठीक है। चलो 2 सेंटेंस आपको लिखना है, किस प्रकार से लिखोगे ये चीज देखो। यहां पे ये अभी एक कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, A2 ही चल रहा है, तो मैं कौन सा कर्ली ब्रैकेट दूंगा इसको, है ना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 सेंटेंस को लिख दिया, जो 2 उन्होंने मांगे हैं, ठीक है। ट्राई करना उनको रोमन नंबर्स में लिखना, स्मॉल रोमन्स में, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है आपका? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, 2 रीजंस देने हैं आपको, ठीक है। चलो A3 में देखते हैं 2 रीजंस भी आपको इस प्रकार से देने हैं, ठीक है। यहां पे देखो बिकॉज, ये इस प्रकार से, ठीक है। सेकेंड वाले का भी बिकॉज इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अगर दोगे तो आपके कोई नंबर नहीं काट सकता, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैं थोड़ा टाइम लूंगा, यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन है ये आपके फ्री मार्क्स है। देखो लिखने का तरीका क्या होता है, एटलीस्ट आपको 7 से 8 लाइन लिख के आनी है। कितनी? 7 से 8। एक तो स्टार्ट करना इस प्रकार से, व्हेन आई, या फिर अकॉर्डिंग टू मी, या फिर एज पर मी, ठीक है। आई, मी, अस, ये सेंटेंसेस आपको स्टार्टिंग में डालने हैं। जैसा कि यहाँ पे आई डाला है, आप क्या क्या डाल सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, या फिर एज पर मी, ठीक है। इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपका बीच का, ये जो बीच का कंटेंट है ना, कोई रीड नहीं करने वाला बेटा, इतना टाइम पेपर चेकर के पास नहीं है, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग क्या है, आपकी एंडिंग क्या है, ठीक है। यहां पे देखो एंडिंग आपको किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, हेंस दीज आर माई व्यूज, इस प्रकार से एंडिंग कर सकते हो। या फिर एज पर माई नॉलेज आई हैव कंक्लूडेड दिस, इस प्रकार से आपको एंडिंग करनी है। आपके यहाँ पे 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, फ्री के मार्क्स है। यहाँ पे किसी को अधिकार नहीं है आपके नंबर काटने का, क्योंकि ये आपके व्यूज है, पर्सनल व्यूज है आपके, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो अभी आपके पास कौन कौन से आपके पास ABCD, चारों में से एक चूज करना है। अभी लिखते समय कैसे लिखना है आपको, चारों में से लिखते समय कैसे लिखोगे आप, जो करेक्ट है उसी को आपको लिखना है, जो करेक्ट है उसी को आपको लिखना है, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रीराइट। यहां पे क्या बोला है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो आपको इस चीज को कैसे लिखना है, देखो इस चीज को कैसे लिखा आपने, रीराइट करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पूरा लिखना है, नॉट ओनली यूज करना है, बट आल्सो यूज करना है, और दोनों को अंडरलाइन कर लिए। यहां पे अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात है। अंडरलाइन आपको करनी ही करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको क्या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह ये सब चीजें आएगी। यहाँ पे क्या दिया है, करेक्ट मीनिंग आपको इन सब चीजों का लिखना है, स्पूक का करेक्ट मीनिंग लिखना है। तो अभी आप कैसे लिखोगे इस चीज को, इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है, स्पूक मतलब फ्राइटेंड, ठीक है, इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, फाइंड द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टैक। स्टैक का मीनिंग लिखना है, तो आप स्टैक लिखोगे, स्टैक के आगे उसका मीनिंग लिखोगे, क्लियर बात है। इस प्रकार से आपको पेपर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा आपका क्वेश्चन 1B लैंग्वेज स्टडी। अभी आप क्या करोगे, पेज चेंज करोगे। ए पार्ट हो गया हमारा, है ना, ए पार्ट हमने इधर तक लिखा, अभी बी पार्ट हम नीचे लिखेंगे, तो इसके लिए तुरंत पेपर चेंज। बी में अभी क्या करोगे, बी को हम कौन से ब्रैकेट से देंगे, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से। B1 हमारा कौन सा रहेगा, कर्ली ब्रैकेट, क्लियर बात है। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं बच्चा, है ना। लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी में यहां पे क्या बोला है उन्होंने, देखो पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। फ्रेम द WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है, किस प्रकार से। अभी आपको सब चीजें लिखते बैठोगे क्या, नहीं, डायरेक्ट आप पहला नंबर डालोगे,
पहले नंबर पे आपका WH क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, बिगिनिंग आपको देर से करनी है, तो इस प्रकार से आप देर से बिगिनिंग करके लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द रिटोरिकल क्वेश्चन, जो सही है आपको चूज करके उसका नंबर डालना है, ABCD आपको डालना है, ठीक है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर बात है। चलो अभी सेकंड क्या है आपका, सॉरी आप यहां पे बी पार्ट देखोगे तो बी पार्ट यहां पे आराम से आपका यही क्वेश्चन आना है कि करेक्ट करना है आपको, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो आपको करेक्ट करके लिखना है। अभी आपको यहाँ पे दो सेंटेंस लिखने हैं क्या, नहीं, आपको जो करेक्ट है वो लिखना है। पहली चीज तो करेक्ट है, जो करेक्शन है उसको डबल अंडरलाइन करो। ये चीज के आपके मार्क्स होते हैं, इस चीज को समझो, ठीक है। अंडरलाइन आपको करनी होती है, तभी आपके नंबर्स गिने जाते हैं। क्लियर बात है। देखो बहुत सारे चेकर होते हैं जो इनको नहीं नोटिस करते, लेकिन ऐसा होता है ना 100 in 1 2 ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, तो वो ये सब चीजें भी चेक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोर हो गए होंगे अभी तक, है ना, कि सर क्या बता रहे हो, रुको जाओ, धीरे धीरे पूरा पेपर जब समझेगा ना तब आपको समझेगी कि हाँ ये सच में वैल्यूएबल चीजें हैं। अभी भी एक चीज बोल रहा हूँ, 200 क्वेश्चन को शीट को एनरोल कर लेना, वहीं से सिमिलर पेपर आना है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप ये लास्ट मौका आपके हाथ से मत गवाओ। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट, अभी दूसरा पैसेज आएगा, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन क्या है देखो, चूज एंड राइट, चूज द सेंटेंस विच गिव्स द एग्जैक्ट थीम, ठीक है। आपको एक चूज करना है, तो जो सही है वही आप लिखोगे, है ना। चलो इसके ऊपर कौन सा था, चौथे नंबर का सही था, तो मैंने A1 डाल के चौथे नंबर का सही लिख दिया। उसके बाद A2 क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 2 वेज, ठीक है, 2 तरीके आपको लिखने, जो उस पैसेज चाहिए आपको लिखने, तो मैंने किस प्रकार से लिखे, कुछ इस प्रकार से लिखे, पहला तरीका दूसरा तरीका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, A3, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द नेशनल सर्वे, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर भी उस प्रकार से होना चाहिए, आप 2 लाइन में एंड नहीं कर सकते, ठीक है, तभी आपके यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, अब ये आ गया पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स में कैसे स्टार्ट करोगे बताओ बेटा, बताओ कैसे स्टार्ट करोगे। ये जो A4 है उसमें स्टार्ट कैसे करोगे, एज पर मी, या फिर अकॉर्डिंग टू मी, या फिर कैसे करोगे, आई, वी, अस, ये स्टार्टिंग में आपको डालने। क्लियर बात है। तो इसका भी आपको 2 मार्क्स इतना लिखना है, ठीक है, तभी आपके नंबर मिलेंगे। ये पूरा कंटेंट कोई नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग कैसी है, एंडिंग कैसी है, वो मैटर करता है। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका A5 में क्या दिया है आपको, देखो लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में क्या करना है आपको, रीराइट करना है सेंटेंस को, तो सेंटेंस रीराइट किया है क्या, किया है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। चेकर भी इसी प्रकार से चेक करता है, ठीक है, वो कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीराइट, फिर से रीराइट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आपको पता है मैंने एक चीज बोली थी, टेंसेस से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है, पक्का आएगा मतलब आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे भी रीराइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम्स लिखने हैं, ठीक है, एंटोनिम्स नहीं लिखने, सॉरी, हाँ एंटोनिम्स लिखने हैं, ठीक है, एंटोनिम्स लिखने हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। एंटोनिम्स में यहाँ पे देखो, इन, इम, इर, अन, इन, इम, इर, अन, ये चारों लगाने के ही आते हैं मेजरली, ठीक है, प्रीफिक्सेस यही लगाने होते हैं, ये चीज को ध्यान रखो। क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समरी राइटिंग। देखो अभी समरी राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत आपको मार्क्स दिलाता है, 3 मार्क्स आपके फ्री में आ जाते हैं समरी राइटिंग में। समरी राइटिंग में क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, आपको समरी प्रिपेयर करनी है। समरी प्रिपेयर करते हुए कैसे लिखोगे समरी, ये चीज देखो। अभी समरी लिखते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, समरी की आपको हमेशा एक हेडिंग देनी है, तभी आपको इसके भी 1 मार्क होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। समरी लिखते हुए आपको उसकी हेडिंग लिखनी होती है। अभी समरी लिखते हुए आपको इतनी समरी तो लिखनी है, एटलीस्ट 10 to 15 लाइंस एटलीस्ट आपको लिखनी है समरी, 10 to 15 लाइंस मिनिमम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मार्क्स है बेटा, इट्स लाइक अ लैंग्वेज राइटिंग स्किल ओनली, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, माइंड मैपिंग में आपको डायग्राम निकालनी है, इस चीज का ध्यान रखो आपको, ठीक है। बिना डायग्राम को माइंड मैपिंग में आपको क्वेश्चन आंसर ये नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने किस प्रकार से डायग्राम निकाली है, देखो इस प्रकार से आपको डायग्राम निकालनी है। माइंड मैपिंग में आपको सिर्फ पेन से ही डायग्राम निकालनी है, पेंसिल नहीं चलेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पेन का यूज करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप एरो दिखा सकते हो, यहाँ पे मैंने और डेकोरेट नहीं किया, इस प्रकार से आप डेकोरेट कर सकते हो और अच्छा लगता है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। चलो
तो आपको इस प्रकार से डायग्राम निकालनी है माइंड मैपिंग में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोइट्री पे आ गए अभी हम, ठीक है। पोइट्री में पहला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग, कैसे लिखा है देखो, कैसे लिखा है मैंने मैच द फॉलोइंग, दिखाता हूँ। ये देखो मैच द फॉलोइंग में क्या किया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैच द फॉलोइंग में लिखते हैं और फिर ऐसे क्रॉस क्रॉस मारते हैं, वैसे कुछ करना नहीं आपको। मैच द फॉलोइंग में जो सही है उसके आगे सही लिखना है, जो सही है उसके आगे सही लिखना है, इस प्रकार से। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट चीज आपको क्या लिखना है, गिव रीजन देना है। रीजन देते समय पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद बिकॉज लगा के रीजन दो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे देखो A3 पर्सनल रिस्पॉन्स कैसा लिखा है, आई आया ना, मैंने क्या बोला, आई, वी, अस या फिर अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी, इस प्रकार से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो हेंस से आपको एंड करना है, इस प्रकार से लिखोगे आपके 2 नंबर पक्के। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में आपको जो भी लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका मीनिंग लिखा है, देखो अभी स्माइल का यहाँ पे बेसिकली क्या बोला था इन्होंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक करते हैं। पिक आउट एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ स्माइल फ्रॉम द, बेसिकली इट इज टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जैसा ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। स्माइली का आपका यहाँ पे मीनिंग लिखना है, तो इस प्रकार से स्माइली लिखा मैंने, उसके आगे उसका मीनिंग लिखा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर इतना लिखना होगा, तभी आपके 2 नंबर यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखो, बोर्ड है यह आपका, सीईटी या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, यहाँ पे लिखनी होती है चीजें, ठीक है। चलो A5 क्या है आपका, A5 है आपका पोएटिक क्रिएटिविटी, ठीक है। चलो पोएटिक क्रिएटिविटी में आपका क्या क्या चीजें देखते हैं, चलो कंपोज अ पोएम ऑफ 4 to 6 लाइन ब्यूटी ऑफ नेचर। आपको यहाँ पे पोएम लिखनी है, 4 to 6 लाइन बोला है तो आपको एटलीस्ट 6 लाइन्स लिख के आना है, ठीक है। मैटर नहीं करता आपने क्या लिखा है यार, आपको यहाँ पे ये कंटेंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ भर के आओ, लेकिन 6 लाइन आपको लिख के आनी है। ये क्वेश्चंस अगर कोई छोड़ के गया ना तो उसके फ्री मार्क्स भी चले जाएंगे। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी पार्ट आपको लिखना है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ये भी आपका फ्री नंबर है, फ्री मार्क्स है यहाँ पे, ठीक है। एप्रिसिएशन आपको लिखना है, सिर्फ इस पोएम में से जो भी आपको समझाए आपकी भाषा में लिखो, बस आपको पन्ने भरने, सिर्फ पेजेस भरने से ध्यान रखो, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम एटलीस्ट आपका 1 पेज का होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से कुछ आपका एप्रिसिएशन ऑफ पोएम होना चाहिए। खत्म होते ही डबल अंडरलाइन आपको मारनी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आ गए हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको 16 नंबर का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन आएगा आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, उसके बाद आपको उसमें आएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आएगा आपका ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए जाओ, मैं सजेस्ट, पर्सनल ओपिनियन है, आपको यहाँ पे फ्रीली मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। कोई बच्चा वर्चुअल मैसेज करना चाहता है, वर्चुअल मैसेज भी कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी चूज कर लेना। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिखाने के लिए वर्चुअल मैसेज किया है, ग्रुप डिस्कशन भी मैं नेक्स्ट पेपर में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। वर्चुअल मैसेज में आपका टाइम ऑन डेट होना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 6-7 लाइन आप लिखो यार वर्चुअल मैसेज में, आपको यहाँ पे आराम से 4 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन को आपको थोड़ा और भी लिखना होता है, समझिए बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा आपका ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको, क्या सजेस्ट करूंगा मैं, ईमेल लिखने को। क्या लिखना है आपको, रिपोर्ट, ईमेल, इंटरव्यू। यहां पे आपको चूज करना है ईमेल को, ठीक है। ईमेल में आपके फ्री मार्क्स मिलते हैं, कैसे? इस प्रकार से, ये जो मैंने अभी ईमेल लिखा है, फ्रॉम टू सीसी या बीसीसी लिखना है, ठीक है। दोनों मत लिख के आना, सीसी या सिर्फ बीसीसी लिखना है। सब्जेक्ट लिखने को आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इतना तो हर कोई बच्चा लिख के आ सकता है। या अंदर का कुछ भी लिखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है सब चीजें देखने का, ठीक है। ये चीज लिखना भूलना मत, रिगार्ड्स, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका स्पीच, कंपेयरिंग और आपका आएगा एक्सपांशन ऑफ आइडिया। आई विल सजेस्ट गो टू एक्सपांशन ऑफ आइडिया। एक्सपांशन ऑफ आइडिया में क्या है, आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिए, क्या दिए आपको, ऑलरेडी पॉइंट्स दिए,
कहाँ पे दिए, दिखाओ सर, दिखाओ कहाँ पे पॉइंट्स दिए, ये देखो ना भाई, ये 3 पॉइंट दिए ना, इन तीनों पॉइंट्स को करो ना एक्सपांड। आपके मन में जो है, जो थॉट्स है, जो भावना है, लिखो, मैटर नहीं करेगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आप सिर्फ लिखो, पेजेस भरो, है ना, आपको नंबर मिल जाएंगे। देखो मैं आपके माइंडसेट में होके बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए टीचर तो बोलूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें खटकेगी, है ना, नंबर मिल जाते हैं, मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इतना लिखा है, आपको यहाँ पे इतना भी लिखा, आपने आपकी भाषा में जो जो चीजें आपको समझी लिखो, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं काटेगा आपके नंबर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका इसमें, रिव्यू, ब्लॉग और आपका अपील। यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ आपको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि आप पहले से पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैंने अपील लिखा है क्योंकि मुझे थोड़ा आसान लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने अपील बना दिया इसको, है ना। तो आप इस प्रकार कोई अपील लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से एडवर्टाइज लिख सकते हो, क्लियर बात है। इसका एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलो अब आता है नॉवेल सेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। नॉवेल सेक्शन में आपके सारे क्वेश्चंस आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है यार, दो नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। अभी अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैसा करते हैं 4 3 1 2 ऐसा करके लिख के चले आते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। आपके सारे सेंटेंसेस लिखने हैं, देखो इस प्रकार से ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना, लेकिन उनकी नंबरिंग देखो 2 4 1 3 इस प्रकार से नंबरिंग की है ना। तो इस प्रकार से ही आपको नंबरिंग करनी है बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये यहाँ से आपको चूज करने हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपको चूज करने हैं तो आपको सारे सेंटेंसेस फिर से लिखने हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। उसके बाद इसी का बी पार्ट पे चले जाओ। बी पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे बोला है 50 वर्ड्स में आपका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, डिस्क्राइब इन द एक्सट्रैक्ट। आपको 50 वर्ड्स में अगर लिखना है तो सच में उतना जस्टिफाई आपको करना होगा। उधर यहाँ पे नंबर काट लेते पेपर सेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर 2 नंबर चाहिए तो आपको एटलीस्ट 50 वर्ड्स लिखना होगा, कुछ इस प्रकार से मैंने जैसा लिखा है। इस प्रकार से आप पैराग्राफ नहीं दे सकते, लेकिन बीच में एक लाइन छोड़ सकते हो ताकि आपका टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा दिखता है, विच इज अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंटरप्रेट नैरेटर, वो भी आपको उसी प्रकार से लिखना है, उसके ऊपर नहीं चलते हम अभी, है ना। सेम चीजें। उसके बाद सी आपको 2 नंबर के लिए, डी 2 नंबर के लिए, वही एक्सट्रैक्ट से ही आपको सारे क्वेश्चन से, तो 2 नंबर के आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये भी आपको डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, नैरेटर ब्रीफ आपको लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, आप मन से नहीं छाप सकते, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो नॉवेल सेक्शन के लिए आपका एक डिटेल वीडियो आएगा, उसके ऊपर हम नॉवेल के ऊपर बात करेंगे। इस टोटल वीडियो में हमने बात की है पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। इस प्रकार से अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन करोगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके फुल मार्क्स आने, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। मेहनत लगी है वीडियो बनाने को, पूरा पेपर मैंने रात को, मैं हॉस्पिटल से आया उसके बाद मैंने पूरा पेपर लिखा है। प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। 200 क्वेश्चन की शीट को जरूर एनरोल कर लेना, वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ बेटा। उस शीट को मिस मत करना, क्लियर बात है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। 2000 लाइक्स कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका पेपर लीक के ऊपर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।